नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ना फिजिक्स का, एनसीईआरटी साइंस, जिसमें फॉर ऑल एग्जाम फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट किया है। तो ये जो सीरीज है ना, बार बार आपको कहते हैं कि यदि आप ऑफलाइन में जाते हैं और जा कर के बैठ कर आ जाइए सुनकर, तो क्या सीखिएगा? कॉपी ले जाते हैं, लिखते हैं। इसलिए एक एक चीज सीरीज 1, टाइप 2, पार्ट 3 ऐसे करके पूरा देखिए, उसको लिखिए। मेरी दावा है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप दीजिएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी आउट इससे नहीं होगा। जितना प्रीवियस आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें का, और आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट किया है। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कौन होती है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका, पूरा समरी जितना क्वेश्चन आया हुआ है सब बता दिए हैं। अब जहां से पिछली क्लास समाप्त हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ताकि पीछे वाला आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहां समझने से आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 देखें, 2 देखें, प्रॉपर नोट्स बना ले, फिर किसी भी कोना में जाइएगा, कहीं भी पढ़िएगा फिजिक्स का थ्योरी फॉर एग्जाम, जिसमें साइंस के क्वेश्चन होते हैं, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, जिस भी एग्जाम का, चाहे स्टेनो हो, तो ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे इसके बाद लाइट चालू करेंगे तो लाइट का पूरा कवर कर लेंगे हम लोग कि प्रकाश में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है यूजेज ऑफ ईएम वेव्स, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग। तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है चार्ट बताए हैं, उसमें से पहला का यूज हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब सेकेंड, पहला यूज बताए थे आपको, पहला का यूज बताए थे, पहला जो थी क्या थी बच्चों, पहला जो किरण थी किसका यूजेज बताए थे हमने, इंफ्रारेड, अवरक्त का आपको बताए थे, अवरक्त का बताए थे, यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स बताए थे, रेडियो वेव्स का यूजेज बता दिए थे। सैटेलाइट में भी रेडियो वेव्स होता है, लिख लीजिएगा कि उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट, उसमें भी किसका उपयोग होता है, रेडियो वेव का होता है। जो सैटेलाइट होते हैं उसमें बच्चों के कार में, रिमोट वाली जो कार आती है, सब बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं यूजेज ऑफ माइक्रोवेव। 7 है, 7 का यूजेज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला बच्चों, दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स, यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग एक एक करके सब पढ़ेंगे, पूरा समझाएंगे। देखिए, पढ़ने का तो और पढ़ाने का सब पढ़ाता है, तरीका किनका समझाने का है, और जिनका तरीका समझाने का, वेज तरीका पढ़ाने का आपको सूट कर जाए, वही टीचर आपके लिए अच्छा है। ये नहीं है, पढ़ाने का तो बहुत टीचर हैं, बहुत टीचर पढ़ाते हैं, तरीका देखना है कि समझाने के लिए किसका तरीका कैसे समझाते हैं सर, सब टॉपिक यही पढ़ाएगा। तो देखिए, सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग होता है ना, यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स, वो होता है कहाँ कहाँ बच्चों? तो देखिए, यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स होता है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है ओवन, माइक्रोवेव्स ओवन में होता है। ओवन क्या होता है बच्चों? ओवन जो होता है ना, ओवन में होता है, एक एक चीज यूज लिखना है। हम लोग यूज पढ़ रहे हैं कि किस वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कहाँ यूज होता है। तो देखिए, यूजेज ऑफ माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगों के उपयोग में पहला लिखना है कि ओवन में होता है। ओवन क्या है? तो खाना जो होता है ना, खाना जो गर्म करने के लिए घर में आता है, ओवन होता है जिसमें खाना रखते हैं तो गर्म रहता है।
उस चीज में किसका प्रयोग होता है, माइक्रोवेव्स का होता है। जो खाना घर में खाना गर्म रखने वाला होता है माइक्रो ओवन, उसमें ओवन, माइक्रो ओवेंस भी उसको कहते हैं, माइक्रो ओवन, सूक्ष्म ओवन उसमें होता है बच्चों। तो कहाँ होता है उपयोग, तो आप बताएंगे कहाँ होता है बच्चों, तो ओवन में होता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ होता है, पहला ओवन क्या होता है, तो खाना गर्म रखने वाला जो घर में होता है ओवन, उसमें होता है। दूसरा यूजेज इसका लिखिए, पुलिस वाला रडार में बच्चों, पुलिस वाला रडार आप समझते हैं ना, आपको बताएं, देखिए छोटा रडार। दूसरा यूज इसका लिखिए, छोटा जो होता है ना रडार का फुल फॉर्म बताए हैं, आप बड़ा वाला रडार भी बताए हैं। तो देखिए छोटा रडार या पुलिस वाला रडार में। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको एक बड़ा वाला रडार बताए हैं। बड़ा वाला रडार वो होता है जो एयरफोर्स वाले यूज करते हैं। बड़ा वाला रडार वो क्या करता है, वो एयर में किसी वस्तु को आकाश में डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, लोकेशन बताता है कि दुश्मन की फाइटर प्लेन आ रही है कि नहीं, तो उसमें रेडियो वेव्स होता था, वो बता दिए हैं। छोटा वाला जो रडार होता है, ये रडार पुलिस वाला देखे होंगे, जो पुलिस होते हैं, स्टेट पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोलकाता पुलिस, उस सब के पास होता है। तो वो क्या करता है कि सड़क पर ये जो छोटा रडार है, इसका काम होता है कि जैसे 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की रेंज तक काम करता है, 2 से 4 किलोमीटर तक काम करता है, और बता देता है कि कोई गाड़ी की स्पीड कितनी है, कोई नॉर्मल स्पीड में चल रहा है या आउट ऑफ कंट्रोल रेस्ट चल रहा है, जिससे कि सड़क दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की चांसेस है, वो सब पता करने के लिए एक रडार होता है पुलिस के पास, छोटा रडार, जिसका रेंज 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर। इसमें जो होता है माइक्रोवेव्स होता है। लेकिन जो बड़ा वाला रडार होता है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर तक पता लगा लेगा, आकाश में, हवा में, ये रोड पर पता लगाता है कि किसी दुश्मन की फाइटर प्लेन या दुश्मन की कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, या एरोप्लेन जो होती है हवाई जहाज का, लोकेशन बताने के लिए वो बड़ा रडार होता है। तो उसको बता दिए हैं। यहां पर पुलिस वाला या छोटा रडार करके देगा, तब आपको लगाना है क्या, माइक्रोवेव्स। अगला यूज कहां होता है, देखिए अगला, ये समझ गए। अगला यूजेज इसका होता है, पहले माइक्रो का सब यूजेज पढ़ लेते हैं। माइक्रोवेव्स का अगला यूजेज है बच्चों मोबाइल में। मोबाइल फोन जो हम यूज करते हैं ना, उसमें माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव्स, मोबाइल जो होता है, जितना मोबाइल होता है, उसमें किसका यूज होता है, माइक्रोवेव्स का होता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। दूसरा वाईफाई का फुल फॉर्म हमेशा पूछ देता है, ठीक। वाईफाई में होता है, दूसरा वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई में होता है। तीसरा ब्लूटूथ में होता है बच्चों, ब्लूटूथ जो होता है मोबाइल में, ब्लूटूथ, उसमें भी होता है माइक्रोवेव्स होता है। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स होता है। जो बच्चों जो होता है मोबाइल, उसमें माइक्रोवेव्स होता है। पूछता है मोबाइल में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज किया जाता है, वाईफाई में कौन सा किया जाता है, ब्लूटूथ में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होता है, एग्जाम में पूछता है। तो आपको टिक लगाना है माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। तो अब देखिए वाईफाई का कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको लिखना है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी इसका क्या होता है, फिडेलिटी होता है बच्चों। वायरलेस फिडेलिटी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का। तो यहां पर यूज होता है। तो अभी क्या समझे, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहां होता है, मोबाइल में, वाईफाई में, ब्लूटूथ में, और वाईफाई का फुल फॉर्म। इसके बाद बताया कि पुलिस, छोटा वाला रडार में,
छोटा वाला रडार, पुलिस वाला रडार। और ओवन में जो खाना में किचन में खाना को गर्म करने वाला जो ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है। अगला देखिए बच्चों, इतना आपको याद रखना है माइक्रोवेव्स में। अगला लिखते हैं तीसरा, 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सातों का यूज पढ़ लेते हैं। तीसरा पर चलते हैं बच्चों, थर्ड जो है ना, थर्ड है ऊपर से आ रहे हैं तो थर्ड पर है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, औरक्त तरंगों का उपयोग यहाँ लिखे नहीं है, यूजेज ऑफ लिख लेना, यूजेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। देखिए बच्चों, अगला जो है हम लोग का कि इंफ्रारेड वेव्स जो पढ़े हैं वहाँ पर कहानी तो पढ़ ले, इसका डिटेल में ये क्या होती है, क्या करती है, यहाँ पर यूजेज पढ़ेंगे कि इंफ्रारेड वेव्स जो होती है, इंफ्रारेड वेव्स जो होती है हम लोग की, इंफ्रारेड वेव्स औरक्त जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, औरक्त तरंगे, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए टीवी के रिमोट में पहला लिखना है, कहाँ कहाँ होता है, टीवी के रिमोट में। देखिए बच्चों, छूछे रिमोट दे दे सिर्फ रिमोट में तो इंफ्रारेड, टीवी के रिमोट का है तभी इंफ्रारेड वेव्स औरत। लेकिन कह दे कि खिलौने वाले कार रिमोट वाले कार में, रिमोट वाला कार जो होता है बच्चों का खिलौना, तो उसमें ये नहीं लगाना है। रिमोट जो वाला कार होता है ना, वो बताए हैं रेडियो होता है उसमें बताए हैं ना बच्चों, आप लोग को जो कार होता है बच्चों का टॉय कार, उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स बताए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना है, टीवी का रिमोट या खाली रिमोट का तो टीवी का रिमोट होता है, इसमें औरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। अगला नाइट विजन कैमरा में, दूसरा लिखिएगा नाइट विजन कैमरा में, नाइट विजन कैमरा में। अब देखिए नाइट विजन कैमरा जो होता है ना बच्चों, रात में नाइट में फोटो लेने वाला एक कैमरा होता है कि वो अंधेरा में भी फोटो ले लेगा, तो उसमें क्या प्रयोग होता है, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग होता है नाइट विजन कैमरा में, नाइट विजन रात में फोटो लेने वाले कैमरा में। तीसरा आपको याद रखना है कहाँ यूज होता है इसका, तीसरा यूज होता है इसका थर्मल इमेजिन। अब देखिए इसको हिंदी में ना वही चीज़ है, समझिए, नाइट विजन कैमरा, रात में दिखने वाला कैमरा, ऐसा कैमरा है जो रात में नाइट में यूज करेगा, तो समझा दे रहे हैं। तो थर्मल मीन्स होता है तापीय, इमेजिन माने कल्पना करना, इमेजिन, तो थर्मल इमेजिन में होता है। थर्मल इमेजिन क्या होता है कि थर्मल इमेजिन में किसका प्रयोग होता है, इंफ्रारेड वेव का। इसको इंग्लिश में हिंदी में भी देगा ना तो थर्मल इमेजिन लिख देगा, इसको नाइट विजन कैमरा लिख देगा, हिंदी में भी वही चीज लिख देगा। कहाँ किसका प्रयोग होता है, तो इंफ्रारेड वेव्स मींस औरक्त तरंगों का। तो थर्मल इमेजिन क्या होता है, देखिए रात में कोई व्यक्ति का इमेज प्रकट करने के लिए, जैसे अंधेरा है कहीं दिखाई नहीं देता है, तो वहां कोई आदमी है कि नहीं वो थर्मल इमेजिन से पता चल जाता है। और उस थर्मल इमेजिन में किसका यूज होता है, इंफ्रारेड वेव्स का। तो ये थर्मल इमेजिन कैसे काम करता है कि अंधेरा में, कोई रात में कहीं अंधेरा में कोई आदमी है तो उसका एक परछाई जैसा, एक शैडो जैसा बन जाता है, एक शैडो, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई है, तो वो थर्मल इमेजिन कहलाता है करना। वो किससे होता है, इंफ्रारेड से। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या बताया कि जो इंफ्रारेड होती है हमेशा गर्म वस्तु में से निकलती है, ऐसे समझ सकते हैं जो भी गर्म वस्तु होती है जिसमें कुछ टेम्परेचर हो उसके अंदर से हमेशा इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पढ़ाए हैं कि हमेशा पूछता है कि गर्म वस्तु में से हमेशा क्या निकलता है, जो आंच टाइप का लगता है, जैसे कोई गर्म वस्तु है उसमें से जो आंच ऐसे लगता है ना, आंच निकलता है, वो इंफ्रारेड होती है। तो वैसे ही आदमी जो है कोई, तो उसका हमारे शरीर का भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में 97.99 करके होता है, और डिग्री सेल्सियस में
37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर का तापमान होता है, तो हमारे अंदर तक तापमान है, तो इंफ्रारेड निकलती है। उसी से इंफ्रारेड को जब यूज करके इंफ्रारेड से इमेजिन कर लेती है और उसका एक क्या बना देती है, शेप, पिक्चर बना देती है। और थर्मल रेडिएशन से हम पकड़ पाते हैं कि अंधेरा में कोई है कि नहीं। तो थर्मल रेडिएशन में यूज होता है, माने अंधेरा में किसी व्यक्ति के पता लगाने में, नाइट विजन कैमरा, रात में फोटो लेने वाले कैमरा में, टीवी के रिमोट में, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला बच्चों चौथा यूजेज ऑफ विजिबल लाइट। सीरियल से आ रहे हैं, जो बच्चा पीछे क्लास पढ़ा होगा ना तो उसको पता होगा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, फिर विजिबल बताए थे, ऐसे ऐसे गामा तक जाएंगे, सबका यूजेज पढ़ लेंगे आज। तो यूजेज ऑफ चौथा पढ़ते हैं हम लोग, यूजेज ऑफ चौथा है यूजेज ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या है बच्चों? विजिबल लाइट तो वो है जो दिखाई देती है हमको। सन से जो लाइट आती है धरती पर, जो अंजोर करती है, जो धूप है, वही है विजिबल लाइट। और जो चीज नहीं दिखाई देती थी, 3 गो ऊपर था 3 गो नीचे, पीछे वाला लेक्चर देखिए, सब समझाए हैं। तो यूजेज ऑफ विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश का उपयोग, दृश्य प्रकाश का उपयोग। तो देखिए बच्चों, दृश्य प्रकाश के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप विजिबल ऐसे ही दिखाई देने वाला, तो दिखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, मान लीजिए आपके पास आंख है, हर चीज है, लेकिन अगर लाइट न रहे, विजिबल मीन्स लाइट, सिंपल लाइट समझिए, तो आप नहीं देख पाइएगा। तो किसी वस्तु को देखने में तो पहला क्या करेंगे इसको कि इनविजन, वस्तुओं को देखने में इनविजन, पहला लिखेंगे इनविजन, विजन मीन्स देखना, इनविजन वस्तुओं को देखने में लिख सकते हैं, वस्तुओं को देखने में पहला यूज कहाँ होता है बच्चों? वस्तुओं को देखने में। यूजेज ऑफ विजिबल, दृश्य प्रकाश का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि वस्तुओं को देखने में होता है, वस्तुओं को देखने में, विजन वस्तुओं को देखने में। दूसरा फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या हुआ बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में। अब देखिए, ये विजिबल लाइट है, तब फोटोसिंथेसिस जो पेड़ पौधे होते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें ये लाइट विजन का यूज होता है। वो जो सनलाइट होता है उसी को जिससे दिखाई देता है, जो धरती पर आता है, जो लाइट कर देता है, उसी को तो कहते हैं विजिबल लाइट। और उसी में जब यूज करते हैं प्रिज्म से, तो 7 कलर दिखाई देता है। तो फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है। एक यूज को बार बार बोल करके समझा रहे हैं कि दिमाग में छप जाए आपका, और यूजेज से क्वेश्चन आए तो आप इजीली सही कर पाए। अगला बच्चों होता है लेजर में। लेजर लाइट जो होती है ना, लेजर लाइट में, लेजर जो होता है, लेजर लाइट देखे होंगे जो बढ़ता है। तो लेजर लाइट में भी किसका प्रयोग होता है? विजिबल लाइट का। लेजर लाइट में एक इंफ्रारेड भी होता है लेजर में, लेकिन यहाँ जो घर में जो बढ़ते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर लेजर लाइट का ना फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा लेजर लाइट का, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है लेजर का फुल फॉर्म। तो लेजर का फुल, तो इतना यूज होता है बच्चों, इतना विजिबल लाइट का। तो लेजर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लेजर का फुल फॉर्म लिखवा देते हैं, LASER।
तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है लेजर का। तो एल मीन्स लाइट, 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 एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। देखिए एल मीन्स लाइट, ए मीन्स एम्प्लीफिकेशन, बाई स्टिमुलेटेड, stimulated emission of radiation, emission of radiation, ये इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, प्रकाश के प्रवर्धन उत्सर्जन विकिरण और प्रवर्धन उत्सर्जन विकिरण। तो इस लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत बार पूछ दिया है, तो ये आपको याद रखना है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो विजुअल लाइट का यूज हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं यूवी रेज। यूवी रेज का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों, ये पढ़ेंगे। यूवी रेज पढ़ेंगे। यूवी रेज का प्रयोग कहाँ होता है, पचवा। यूवी रेज यूजेज ऑफ, हेडिंग दे देते हैं, यूजेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों का उपयोग, पराबैंगनी किरणों का उपयोग। तो देखिए बच्चे, यूजेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो होती है ना पराबैंगनी, पढ़ाते समय आपको समझाए हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो होती है हमारे स्किन के लिए खतरनाक होती है। हमारे स्किन के लिए क्या होती है बच्चों, खतरनाक होती है। तो अल्ट्रा वायलेट जो होती है ना, इसको यूवी, शॉर्ट में यूवी रेज बोला जाता है, या यूवी किरण बोल देता है पराबैंगनी को, हिंदी में भी बोल देता है यूवी किरण। तो पराबैंगनी का यूज कहाँ होता है, तो देखिए फोरेंसिक में होता है। फोरेंसिक पहला जो होता है यूज बच्चों, फोरेंसिक में होता है। फोरेंसिक में होता है। फोरेंसिक में होता है। अब फोरेंसिक क्या है, फोरेंसिक में जब अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर डालेंगे ना तो वो बता देता है। फोरेंसिक जब करते हैं फोरेंसिक, तो वो बता देता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, पेपर से पता लगा लेता है। जैसे जो जाली सर्टिफिकेट है ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और जाली फेक सर्टिफिकेट, माने किसी का सर्टिफिकेट स्कैन करके या जाली बनवाया है कि ओरिजिनल है सर्टिफिकेट, उसको जांचना फोरेंसिक कहलाता है। तो फोरेंसिक में किससे पता चलता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज होता है। वहीं से ना पता चल जाता है कि ये पेपर जो सर्टिफिकेट, जैसे देखिए कोई जैसे बिहार बोर्ड है तो वो कौन सा पेपर यूज करता है, उसका फोरेंसिक अलग है, ठीक। उस फोरेंसिक से अगर वो पेपर दूसरे को नहीं मिल सकता है, ठीक। अगर वैसा है तो ऐसा संभव नहीं है। और तो फोरेंसिक जब करते हैं ना तो वो पेपर की क्वालिटी ऑब्जर्व कर लेता है और उससे पता है। तो मेन समझिए ना कि फोरेंसिक होता क्या है, तो फोरेंसिक है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फेक सर्टिफिकेट, मीन्स सही सर्टिफिकेट और जाली सर्टिफिकेट में अंतर करने में फोरेंसिक कहलाता है। तो उसमें किसका यूज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों का। किसी को फोरेंसिक में मीन्स इसमें होता है कि सर्टिफिकेट पर अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि सर्टिफिकेट जाली है कि सही है, ओरिजिनल है कि फेक है। तो इसमें प्रयोग होता है सर्टिफिकेट को जांचने में, फेक और ओरिजिनल। दूसरा बच्चों ये कहाँ होता है अल्ट्रा वायलेट, तो वाटर प्यूरिफिकेशन। दूसरा होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में
वाटर प्यूरिफिकेशन में, पानी या जल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में देखिए बच्चों, जो पानी होता है ना, जिसे आरओ आप देखे होंगे या कोई भी मशीन जो प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर देखे होंगे, तो उसमें एक गोल सा पर लिखा रहता है यूवी लिखा रहता है। देखिएगा ना आरओ पर, तो आरओ के ऊपर लिखा रहता है गोल में यूवी, तो वो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज रहता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है। जैसे क्यों, तो देखिए जब कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए पानी में कोई बैक्टीरिया है, जो गर्म करने पर भी नहीं मरता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि अगर उसको गर्म भी करेंगे तो नहीं मरता है, तो उस पर जब यूवी रेज डालेंगे ना, तो यूवी रेज उसको क्या कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है। तो वो पानी को क्या करता है, प्यूरिफाई करने में यूज होता है, किसका, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण का। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी होता है इसका प्रयोग। अगला लिखेंगे कि जो पराबैंगनी का यूज कहाँ होता है, तो पराबैंगनी का प्रयोग, ये तो समझ गए, नॉर्मल पानी जो है गर्म करेंगे तो बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, लेकिन यूवी रेज डाल देंगे ना तो मर जाता है, तो उसलिए उसका होता है। इसके बाद इसका यूज नहीं तो ये समझिए कि विटामिन डी को प्रोड्यूस करता है। विटामिन डी जो सन के लाइट में होता है ना, तो वो पराबैंगनी, तो पराबैंगनी का होता है विटामिन डी प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करने में, प्रोड्यूस करने में। जैसे ये जो अल्ट्रावायलेट आती है ना, पराबैंगनी किरण हमारे स्किन पर पड़ती है, स्किन के साथ रिएक्शन करके विटामिन डी बना देती है। विटामिन क्या बना देती है बच्चों, डी बना देती है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो डी होता है वो प्रोड्यूस किससे होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से। सन में जो होती है एक रेज, वो स्किन के साथ मिल करके क्या कर देती है, विटामिन डी बनाने में। तो इसको लिखेंगे विटामिन डी बनाने में। एक होता है ना सन टैनिक, ठीक। अगला होता है जैसे कि सन टैनिक करती क्या है, यूजेज नहीं है, लेकिन इसके पराबैंगनी का एक और इफेक्ट है कि सन टैनिक करती है। सन टैनिक जैसे होता है ना कि मान लीजिए हाथ में यहाँ तक शर्ट पहने हैं, इधर खुला है, तो जहाँ खुला रहता है धूप लगता है तो वो काला सा हो जाता है, हल्का कलर बदल जाता है। और जहाँ शर्ट पहने हैं या ढके हुए हैं वहाँ पर स्किन काला नहीं होता है, तो वो जो कलर बदलता है ना, काला जो होता है ना, वो क्या होता है, सन टैनिक कहलाता है। तो वो किसके वजह से होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, अल्ट्रा। तो खतरनाक भी है तो कुछ फायदेमंद भी है अल्ट्रावायलेट। उसमें कैटेगरी बताए थे बच्चों ए बी सी करके, तो जो कम होती है ज्यादा आती है वही प्रोड्यूस करती है। उसमें जो खतरनाक कैंसर करती है वो डी नहीं बनाती है। वो पीछे वाले समझाए हैं कि अल्ट्रावायलेट कितने ए बी सी करके 3 बताए हैं कैटेगरी, कौन क्या करती है। तो उसमें से जो है ना धरती पर ज्यादा आती है वो विटामिन डी बनाती है। तो अब क्या होता है कि सन टैनिक से बचने के लिए कितने जो औरतें या लड़कियां होती है वो इसमें ग्लव्स पहन लेती है। क्या पहन लेती है, हमेशा ग्लव। तो हमेशा नहीं पहनना चाहिए। अगर हमेशा पहनिएगा तो ये जो विटामिन डी है ना, सन टैनिक तो आपका नहीं होगा। मान लीजिए आपका त्वचा तो गोर दिखाई देगा, साफ तो दिखाई देगा, लेकिन विटामिन डी आपके स्किन में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। बाद में चल के आपको विटामिन डी की टैबलेट खाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना है कि सन टैनिक भी करती है, मीन्स जहाँ पराबैंगनी पड़ती है ना, सन की लाइट पड़ती है, माने उसमें पराबैंगनी के कारण वो क्या होता है कि स्किन का कलर जो होता है वो काला सा हो जाता है। और जहाँ कपड़ा पहने रखते हैं, ढके रहते हैं, वहाँ नहीं होता है, तो वो सन टैनिक भी करती है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अगला, पुराने किताबों को राइटिंग को पढ़ने में, जैसे कोई पुरानी किताब है, कोई बहुत पुरानी किताब है जिसकी बहुत पेज खराब हो गया है, पढ़ने में समझ में नहीं आती है, बहुत पुराने, तो पुराने किताबों के राइटिंग पढ़ने में जो राइटिंग होता है ना उसको पढ़ने में अल्ट्रावायलेट का यूज होता है। तो इतना आपको याद रखना है। फोरेंसिक क्या है समझा दिए, बार बार वीडियो देखिए, स्टार्ट से समझिए, एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए। इसके बाद आप कहीं भी पेड ऑफलाइन जा करके पढ़िएगा या पढ़ते होंगे, तुलना कर लीजिएगा। फिजिक्स में इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। हर जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको डीपली पढ़ाएंगे। जैसे यूवी पढ़ा रहे हैं, लाइट पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ बताएंगे, जिसना उसमें न्यूमेरिकल आता है, आपके
एग्ज़ाम के लेवल से जितना इसमें ये थ्योरी वाला कंप्लीट पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है। वो अलग है कि जब इसी को जेई लेवल आईआईटी लेवल पर पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, उसका ऐसे निकालते हैं। तो उस लेवल का हम लोग का फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपका फिजिक्स पढ़ना है फॉर जनरल एग्ज़ाम, इसलिए उसके लिए पढ़ना होगा। तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए बच्चों, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा एक फिजिक्स फॉर ऑल, वहाँ पर एक एक लेक्चर देख सकते हैं। तो अगला यूजेज है यूजेज ऑफ एक्स रेज, यूजेज ऑफ एक्स रेज। अगला जो है एक्स किरणों का उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग बच्चों। अगला जो है हमारा एक्स किरणों का उपयोग है। अब एक्स रेज का उपयोग कहाँ होता है, तो हम तो जानते हैं हॉस्पिटल में जैसे हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उसको पता लगाने के लिए जाते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एक्स रेज का बच्चों, एक्स रेज। एक्स रेज का प्रयोग होता है, ठीक। तो जो होता है ना, तो एक्स रेज का प्रयोग करते हैं कहाँ, तो एक्स रेज का प्रयोग करते हैं रेडियोथेरेपी जो होता है ना, तो रेडियोथेरेपी होता है एक होता है रेडियोग्राफी बच्चों, एक रेडियोग्राफी होता है, एक रेडियोथेरेपी होता है। तो रेडियोथेरेपी में इसका प्रयोग नहीं होता है, रेडियोग्राफी में होता है। रेडियोथेरेपी और रेडियोग्राफी में क्या दिक्कत है कि रेडियोग्राफी जो होता है वो टूटी हुई फूटी हुई को पता लगा लेता है कि कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है, और रेडियोथेरेपी जो होता है कैंसर के उपचार में प्रयोग करता है। जैसे सेल डैमेज हो जाता है कैंसर में, तो उस डैमेज सेल को समाप्त करता है, उसमें अच्छे सेल भी समाप्त हो जाएंगे, आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास कि यूजेज ऑफ एक्सरेज का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग कुछ दिनों के बाद आपको हम लाइव पढ़ा पाएँ, लाइव क्लास लें, ताकि आप तुरंत उसी समय कमेंट करके पूछ भी सके, मैथ फिजिक्स या जो भी चीज़ पढ़ाए तो वहाँ पर पूछ भी सके। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें कि अगला क्लास जब ही आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज